ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 25वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा वर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 25वें व्रज पर चढ़ो इंद्र खाय कर खार, हरि व्रज की रक्षा करी कर पर गिरिवर धार, कर पर गिरिवर धार। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इंद्र ने ब्रज में अपनी पूजा का लोभ देखकर श्री कृष्ण भगवान ही जिनके नाथ हैं, उन नंद आदि ब्रजवासियों को अपना शत्रु समझकर अत्यंत कोप किया कि क्या कारण मेरी पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा की। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि इंद्र की विनय से भगवान ने पृथ्वी में अवतार लिया था, उसी इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की निंदा क्यों की? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि भगवान की प्रिया जो देवी थी, उनका अनादर इंद्र अपने अभिमान और अज्ञान से नित्य किया करता था। उस अपने इंद्र के किए अनादर को स्मरण करके और अपना पक्षपाती श्री कृष्ण को समझकर प्रथम इंद्र का उपद्रव देवी ने नहीं किया। उस समय तो सहन कर लिया, फिर पीछे श्री कृष्ण का पक्षपात करके देवी इंद्र को मोहित कर देती हैं। मोह को प्राप्त होकर इंद्र उन्मत्त होकर भगवान को भूल गया और व्रज के ऊपर प्रलय की करने वाले मेघों को भेजकर मूसलाधार जल बरसाया। यही कारण था। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं। तो कहते हैं उसी समय प्रलय करने वाले की मुख्य सामर्थक नाम वाले गण को बुलाकर वह इंद्र आज्ञा देते हैं कि मैं ही इंद्र हूं। ऐसे अभिमानी इंद्र ने महाक्रोध करके अत्यंत कठोर वचन कहा। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है, वन के रहने वाले गवार, गायों के चराने वाले जाति के वालियों को लक्ष्मी का कैसा मद हो गया है, जिन्होंने मनुष्य कृष्ण का आशय लेकर मैं सुराधीश इंद्र हूं, मेरा अपराध किया और कुछ आगा पीछा नहीं विचारा। सत्य है, मूर्ख कहीं ज्ञान सिखाने से क्या ज्ञानी हो सकता है। जो दृढ़ नाम करके नौका के सदस्य यह कर्ममय यज्ञ है, इससे आत्मा का कल्याण होता है। उस आत्म विद्या को छोड़कर हठ की करनी पर बैठकर इस संसार समुद्र के पार होना सहज में ही चाहता है। वह वाचाल मूर्ख अज्ञानी किसी की बात को नहीं मानता और अपने आप को बड़ा पंडित और ज्ञानी जानता है और ऊंच नीच को कुछ नहीं पहचानता। ऐसे छोटी अवस्था वाले उस मूर्ख मनुष्य श्री कृष्ण का आशय लेकर उन गवार ग्वालियों ने सब संसार में मेरी अवज्ञा कर दी। लक्ष्मी की मत वाले गोप कृष्ण के सिखाने बुझाने से हमें इन गवारों ने कुछ न समझा और हमारा तिरस्कार करके यज्ञ भाग पर्वत को दे दिया। उस नाचने वाले कृष्ण का भरोसा करके अपने प्राणों का कुशल चाहें तो कब हो सकता है। और मैं जानता हूं कि उनके धन बहुत बढ़ गया है,
उसी का उनको अभिमान भी बहुत है। सो मैं आज ही करहूं विनाशा, देखत हूँ अब कृष्ण तमाशा। राख चार गैया गर माही, आप सरिस मानत को नाही, आप सरिस मानत को नाही। हाय, इस समय मुझको बड़ा क्रोध है, क्योंकि यह कृष्ण बलदेव नई तांती के कोई नया काम कर उठाते तो मुझको कुछ पश्चाताप नहीं होता, परंतु वह नंद वृद्ध होकर शठ हो गया कि जिसने बालकों की बात को मानकर मेरा अपमान कर दिया, फिर मुझको क्यों न पश्चाताप हो। जलधारा धावहूं अब ही, वर्षि घोर जलधार। वो रहूं ब्रज गिरिवर सहित, करहूं धेनु संहार। और ठोर वर्षने का कुछ काम नहीं, केवल 84 कोश ब्रज पर ही ऐसी वर्षा करो कि गोवर्धन पहाड़ का खोज मात्र भी न रहे, और गाय बछड़ों का तो ऐसा विनाश करना कि उनका कोई नाम लेने वाला और पानी देने वाला भी न रहे। लाख वे हाय करें, परंतु तुम कुछ दया मत करना, क्योंकि जैसा उन्होंने किया है उस अपनी करने का फल वह स्वयं भोगे। तुम किसी प्रकार का संदेह मत करना, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर देवताओं की सेना समेत और सब प्रलय करने वाले मेघों को और 49 मरुदगण पवनों को भी साथ लाऊंगा। ब्रज तो क्या, वहां की भूमि तक बहा दूंगा। फिर देखूं जगत में किसका सामर्थ्य है जो ब्रजवासियों की रक्षा करें। कृष्ण बचावन हेत जो एहि विधि हर आज, तो उन्हु को जीत के मारहु सहित समाज। मेघ बोला कि हे महाराज, आप इतना परिश्रम क्यों करते हो? हमारे आगे ब्रज क्या वस्तु है? आपने थोड़ी सी बात के लिए क्रोध करना नहीं चाहिए। हे महाराज, हे इंद्र देवता, आप क्या नहीं जानते, हमारे ही पानी से प्रलय हो जाता है, केवल एक अक्षय वट ही रह जाता है। आप क्षमा कीजिए, उनके खोज खाने को तो हम ही बहुतेरे हैं। यह सुनकर इंद्र को कुछ धैर्य हुआ और मान बढ़ाई कर पान का बीड़ा दे उनको विदा किया, और बाकी के भी सभी मेघों का बंधन खोलकर उन मेघों के साथ कर दिया। फिर 49 पवनों को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम भी मेघों के साथ जाओ, और मालती को बुलाकर कहा कि मेरा ऐरावत हाथी जाकर लाओ। आज्ञा पाते ही मालती हाथी को लाकर सन्मुख खड़ा कर देता है। सुरराज इंद्र ने वज्र का धनुष हाथ में ले और लाल लाल नेत्र करके कोप की दृष्टि से चारों ओर को देखा तो दिग्गज कांपने लगे, भूमि डोलने लगी। इस प्रकार देवताओं की 33 कोटि चतुरंगिणी सेना को संग लेकर सांवर्तादिक जो प्रलय करने वाले मेघ थे उनको भी संग ले लिया। साज सेन यही भांति सब, मेघन पवन समेत, चलो शक्र अति वक्र है, ब्रजनाशन के हेत। उस समय इंद्र का शरीर कंपायमान हो रहा था, नेत्रों से अग्नि की लपटें निकल रही थी और होंठों को बारंबार दांतों से काटता था। तभी कहते हैं, चले मेघ आगे महाकोप पागे, भयो अंधकारा नभे में अपारा, हले सिंधु सातो भरे ते अगातो, करे शोर भारी जगे भीतिकारी, भरे घोर ओरा गिरे हे करोरा, महावेग धाये द्रुते व्योम छाय, प्रजे खंड खंडा करे को प्रचंडा, हरे हे घमंडा बली हे अखंडा, दशो दिशाने तमो भो महाने, भई यामिनी ची दीपे दामिनी ची, भई भीति भारी खपे भूमि सारी, हहे देव राजा करो शीघ्र काजा, ब्रजे बोल दीजे विलंबे न कीजे, हनो गोप ग्रामा मिलेगा इनामा।
बचे एक नाही कहूँ, जो पराही करे कृष्ण रक्षा बलि। जो प्रत्यक्षा बलि, जो प्रत्यक्षा बलि, जो प्रत्यक्षा। यह विधि भाषत गणन सो, व्रज 84 कोश। घेर लियो सुरपति कुमति, कर मन में अति रोष। कर मन में अति रोष। चारों ओर से घटा गिर आए, बिजली चमकने लगी, बादलों के गरजने का गंभीर शब्द होने लगा। तीव्र मरुदगणों ने मेघों को चलायमान कर दिया, ओलों की झड़ी लगा दी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। अति ही भयानक घटाकारी, कजलहूँ पट तर नहीं। गेल लीनो व्रज चहूँ दिशि, पवन प्रबल जको रही। गरजत गगन गन घोर, तड़पत तड़ित बारही बारही। होत शब्द अगात व्रज, नर नारी चकित निहारही। गए वन जे गाय लेते, धाय व्रज फिर आवही। अंधधुंध अपार खोजत, धाम पंथन पावही। सतत जह तह वस्तु सब, नर नारी मन सोचत महा। वीर सूरपति सो कियो, अब होन धो चाहत कहाँ। उमड़ घुमड़ गहरात गन, परन लगे जल जोर। टेरत सूत को मातु पितु, व्रज गलियन चहूँ। तो कहते हैं, जहाँ जलद जोर सो कियो कठोर शोर है। प्रलय समान भोर है, गयो सुचार हो रहे। शनि शनि प्रकाश के करे दमंक दामिनी। मनो महाभयंकरी कराल काल यामिनी। प्रचंड वेग के तहाँ पवन 49 हूँ। चले दिशान चारते, तजे निजे निवास हूँ। ब्रजे धरा तुझे गई महान दूरी धार है। न देखने कहूँ परे, निजे भुजा पसार है। निजे भुजा पसार है, निजे भुजा पसार है। वर्षा की धारा हाथी की सूंड के समान मोटी बादलों से अखंड गिरती रही, जिससे समस्त ब्रजमंडल जल में डूब गया और चारों ओर से बादलों के समूह उमड़ते चले आते थे। ऊंचे नीचे, घाड़ गढोल और पृथ्वी कहीं नहीं दिखाई देती थी। कभी कहते हैं, तजे लगे आकाश ते जलद वारी धार है। अतीव आतुरे वितुंड सुंड के आकार है। गिरे लगे करोर घोर और चार ओर ते। महान शैल के समान ते अतीव जोर थे। अगाध शोर ते व्रजे अनेक वज्रपात भे। चकोर पौन तेज तक्ष तक्ष व्रात धात वे। नदी कति दिशा निशा नदी वसहूँ गुनो परे। नने कहूँ न गीच कान बेनहूँ सुनो परे। गंभीर है नवीन नीर धार धावती धरा।
परे अवर्त हूँ उठे तरंग शोर बरबरा। परीन ऊंच नीच ठोर जान गोकुले मही कलिंद जा करार को विहाय ऊपरे बही। बने न जान आवनो कहूँ ब्रजे पगे भरे। खड़े न होत हूँ बने कहूँ निहारने परे। कुरंग ओ बिहंग चीतकार जो करे लगे। कहूँ भ्रमे कहूँ थिरे कहूँ चले कहूँ भगे। अनेक जीव घाज की गराज सो अप्राण बे। अनेक तासु ज्वाल लाभी भस्म के समान वे। अनेक तासु ज्योति को बिलो की अंध हो गए। अनेक जात नीर धार मध्य डूबते भय। पराय बच्च बाछ धेनु बेल गोष्ठ में गिरे। तहाँ शिला प्रहार ते न बेटनो बने थिरे। गुवाल ओ गुवालिनी करे हाँ पुकार है। न देह की न गेह की तिने कछु शुमार है। तिने कछु शुमार है। तिने कछु शुमार है। यद्यपि घुसे घर में सबे तदपि पवन जकोर। रहत बनत नहीं ने कहूँ लागत और करोर। बड़े वेग की वर्षा से और महाप्रचंड पवन से पशु पक्षी सब थर थर कांपने लगे और गोप गोपी जाड़े के कारण अत्यंत दुखी होकर हाय हाय करते रहे, थर थर कांपते हैं। श्री गोविंद कृष्ण की शरण में गए, तभी कहते हैं, बिलखात गोपी ग्वाल सब कही हो आयो काल। अब बचब दिखत नाही हम भागी के ही थल जाही। नहीं नीक कीनो नंद कियो शक्र को मख बंद। निज सुत कहो उर आन दुख दियो गिरी मख ठान। अब होत ब्रिज को नाश सब तजो जीवन आश। अस कहत रोवत गोप कियो कठिन वासव कोप। को सूतन को लाय गोपी रही सिरनाय। ओम कहे नारिन पासु भजी आवरीत आशु। लग ओल घास कराल गिरती विशाल दीवाल। छप्पर उड़त लग पोन टूटत शटक धृत बोन। फट फट फूटत घट वृंद तड़ तड़ टूटत तरु कंद। तब हुन भोजन सोग ती अति दुखी व्रज लोग। भाषहि परस्पर बात जेहि हित भयो उत्पात। सो नंद सुवन नजीक अवचलब सबको नीक। करी है अवशी सोई रक्ष समरथ्य कान प्रत्यक्ष। बची है नौर ठोर ये जहानंद किशोर। अस कह गोपी ग्वाल सब हाँ हाँ करत पुकार। इक इकन को पकड़ कर गे जहे नंद कुमार। गे जह नंद कुमार। मूसलाधार जो जल वर्षा था तो उससे पीड़ित होकर गाय अपना सिर नीचे किए बछड़ों को नीचे लिए थर थर कांपती थी और गोपिकाएं गिरती पड़ती भगवान श्री कृष्णचंद्र के निकट जाकर बोली, हे कृष्ण, हे महाभाग, हे सामर्थ्यवान, हे भक्त हितकारी, हे गोकुलनाथ, इस महाक्रोधी इंद्र से इस अपने गोकुल की ओर हमारी रक्षा करो। यह कहकर वह चरणों में गिर पड़ी। गोपियां हरि के चरणों में गिरकर कहने लगी, हे गोपाल, हे नंदलाल, हे गोविंद,
हमने आपके ही कहने से इंद्र की पूजा छोड़ दी और गोवर्धन की पूजा की। इसी से इंद्र अत्यंत कोप करके व्रज का लोप करना चाहता है। अब आप खड़े खड़े क्या देखते हो? क्या जब हमारा प्राणांत हो जाएगा तब रक्षा करोगे? तभी कहते हैं, राखी ले हूं अब हे व्रज नायक, तुम ही यह दुख मेटन लायक। दावानल सो राखो जैसे, अब जल सो राखो हरिते से। बकी विनाशन सटक सहारन, तृणाव्रत वत था सुर मारन। अधमर्दन बक वदन विदारन, तुम ही व्रज जन के दुख टारन। कीजे अभय बेकी नंद लाला, परशत मेघ महाविकराला। राखी ले हूँ बुड़त व्रज खेरो, महाकठिन यह कष्ट निबेरो। एक गोपी बोली कि हे महाराज कृष्ण, अब अपने गिरिराज को क्यों नहीं बुलाते? क्या पकवान मिठाई ही खाने के लिए आए थे? तभी कहते हैं, जो पे बड़े देव गिरिराजू, तो किन आय बचावत आजू। नभ गरजत तरजत अति भारी, तीखी डरत सब व्रज नर नारी। मूसलाधार परत जल भारी, कीजे रक्षा शीघ्र हमारी। एक गोपी बोली, अरे हे आली, तू क्यों बकबक कर रही है? इनकी बात का क्या विश्वास? यह तो जन्म का ही छली है, यह किसी का मित्र। इसने राधा को ही सैकड़ों धोखे दिए जो इसकी परम प्यारी थी, फिर और किसी का यह कैसे होगा? तभी और एक ग्वालिन बोली कि हे सखी, तू राधा ही राधा करती फिरती है। मुझे इस कपटी के 7 जन्म का भेद विदित है। पहले तो इसने मीन रूप धरकर शंखासुर को मारा, दूसरे कच्छप तनु धरकर मधु के टप को संगारा, तीसरी बार वाराह रूप बनकर हिरणाक्ष को पछाड़ा, चौथे में नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ा, पांचवें वामन बन बिना अपराध राजा बलि को छला, छठे में परशुराम नाम धरकर संपूर्ण क्षिति के क्षत्रियों को दला, सातवें में रामचंद्र अवतार लेकर वाली को मार रावण का वध किया। अब 8वीं बार इस अवतारी ने नंद जी के घर अवतार लिया है, गोकुल का संहार करेगा। एक और गोपी बोली, अरे हे बहन, एक बात तो तू भली भूल गई। नंद यशोदा का पूत यह नहीं है, यह तो वासुदेव देवकी के घर जन्मा था। जब जन्म भर वह कंस की यहाँ कारागार में पड़े रहे, तब हार कर नंद यशोदा के घर पहुंचाया। जब इसने अपनी माता पिता की विपत्ति न टाली, तो फिर किसका मित होगा? एक बोली, अरे हे सखी, यह तो सुख का साथी था, इसको किसी की दुख पीड़ा से क्या प्रयोजन? तभी कहते हैं, विपत्ति में कौन नहीं बूझत बात, विपत्ति में कौन नहीं बूझत बात। अपने अपने स्वार्थ के सब तात मात अरुभ्रात। विपत्ति परे पर शत्रु मित्र, अरु प्यारे जाने जात। जस कीनो भोगो फल ते सो, अब काहे पछितात। एक दिन वह हो यह हमरे घर, मांग मांग दधि खात। आज हमारी और न देखत, हम ठाडी डकरात। जान बूझ जो करे शत्रुता, तासो कहाँ बसात। शालिग्राम समय यही हमको, अपनों को न दिखात, अपनों को न दिखात। एक सखी कहती है, अरे हे आली, हमारे भाग्य में विधाता ने ऐसा ही लिखा था। एक और सखी कहती है, यह सब गोवर्धन के पूजन का फल है। तभी कहते हैं, दीनों गिरिवर यह फल भारी, लेहूं सखी सब गोद पसारी। होत कहाँ है अब पछिताए, विधि के अंकन मिटत मिटाए। तभी एक सखी बोलती है, अरे हे आली, ऐसे बातों बातों में तो गोकुल का नाश हो जाएगा और हमारे प्राण भी जाना चाहते हैं। तभी दूसरी बोली, फिर और क्या करें? तब तीसरी बोली, फिर क्या होता है? इसी छलिए ने यह नया कर्तव्य कराया था, उसका फल
हाथ का हाथ हमको मिल गया। अब चलो यशोदा से चलकर कहें। एक बोली, चलना हो तो चलो, फिर कब चलोगी? यहाँ तो ओलों के कारण प्राण निकले जाते हैं। चलना है तो शीघ्र चलो। तब सखियों ने मिलकर कहा, हे महारानी यशोदा जी, यह सब तुम्हारे ही पूत के कर्तव्य हैं। हमारे कुल में सदा से सुरपति का पूजन होता चला आया है। आज इस तेरे कुंवर ने सबको सिखा बहलाकर गोवर्धन को पुजवाया। तभी कहते हैं, चढ़ो को गिरी ऊपर सोही, अब सहाय गिरी काहे न होई। चढ़ो को गिरी ऊपर सोई, अब सहाय गिरी कोहे न होई। कहो अब किसके पास जाएं? उसको बताओ। यशोदा ने कहा, जो तुम्हारी गति है वही मेरी गति है। परमेश्वर का स्मरण करो, जिसने गज को ग्राह से छुड़ाया, प्रहलाद को अग्नि से बचाया, वही तुम्हारी भी सहायता करेगा। सिवाय धैर्य के और इस समय कोई उपाय नहीं। यशोदा का वचन सुनकर गोपी फिर पुकारने लगी, हे जगदीश्वर, हे भक्त वत्सल, हे दीनानाथ, इस वर्षा से हमें बचाओ। जब बड़ी बड़ी शिलाएं ओलों की आकाश से गिरने लगी, उससे बेसुध और व्याकुल गोकुल वासियों को देखा, तब सबके दूर करने वाले श्री कृष्ण भगवान ने जाना कि यह सब कौतुक उसी महाक्रोधी इंद्र के हैं। बिना वर्षा ऋतु के जो यह महाभयानक शिलाओं की वर्षा हो रही है और महाप्रलय की सी प्रचंड पवन चल रही है, केवल इसका यही कारण है कि मैंने जो इसके यज्ञ को भंग कर दिया और इसकी पूजा ब्रज से उठा दी, इसी से इंद्र हमारे विनाश के लिए मूसलाधार पानी वर्षा रहा है। इस कारण अब मैं अपने सामर्थ्य से इस महाघोर वर्षा का उपाय करूंगा और उस अज्ञानी लोकपाल और अभिमानी इंद्रादिक देवताओं को जो लक्ष्मी का मद हो गया है, उस मद को मैं हरूंगा। मेरी भक्ति अथवा सत्व गुण जिन देवताओं के हृदय में व्याप्त हो रहा है और मैं ही उनका ईश्वर हूँ, इसलिए उन देवताओं को अपने पराक्रम और बल का गर्व किसी प्रकार होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभिमान में भक्ति और प्रेम कहाँ। इसलिए जब तक उन अभिमानियों का मान खंडन न होगा, तब तक वह मेरा मान न करेंगे और मेरा मान किए बिना उनका कल्याण कहाँ। इससे वह उपाय करूं जो वे मेरी शरण में आए, क्योंकि मेरा नाम गोकुलनाथ है। जब मैं ही गोकुल का नाथ होकर गोकुल की रक्षा न करूंगा, तो और कौन रक्षा करने आवेगा? क्योंकि सब गोकुलवासी मुझको ही अपना प्राण आधार समझते हैं और मुझको ही अपना तन मन धन जानते हैं। यह सब मेरे ही दर्शन की अभिलाषा करते रहते हैं, मेरे समान और किसी दूसरे को नहीं मानते। हाय, जो मैंने इनकी रक्षा न की, तो पृथ्वी को उत्पन्न करके मैंने क्या किया? औरों की तो क्या सामर्थ्य है, जो मेरे दासों को ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं सता सकते। और यह शूद्र इंद्र तो क्या वस्तु है, जो मेरे जीवन मूल ब्रजवासियों को आंख उठाकर देख सकें। अब ये लोग मेरी शरण हैं, तो मैं अपने योग बल से इनकी रक्षा करूंगा। यह मैंने अपने मन में संकल्प कर रखा है कि जो कुछ हो, परंतु अपने शरणागत की रक्षा में अवश्य करूंगा। यह मेरा सदा से नियम है। यह कहकर गोप और गोपियों से बोले कि सब अपने बाल बच्चे और गायों को लेकर मेरे संग चलो। हे राजा परीक्षित, यह कहकर तभी कहते हैं, सबको अपने संग ले, जितने गोपी ग्वाल, गवने गोवर्धन निकट, गिरि धारण गोपाल। महामद मत मद वाके भजे, महामेघ महादुख देन हित, महाजल डारो है। गोवन को गोपन को गोपिन को, ताहि समे दूजो नहीं त्राता, तीनों लोक में निहारो रे। ब्रजराज एक हाथ हिसो अति आतुलिसो, सिद्धि धर शेण में छता सकसो उखारो है। इंद्र गव गरीबे को गोकुल उधारी वे को, अति भारी गोवर्धन कृष्ण कर धारो है। अति भारी गोवर्धन कृष्ण कर धारो है। यह कहकर नटवर रूप धरकर लीला मात्र एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उखाड़ बाएं कर की कनिष्ठिका उंगली पर धरकर ऊपर को उठाकर ब्रजमंडल छत्र के समान तान दिया, जैसे कोई बालक छत्राक को उखाड़कर ऊपर को उठा लेता है। यह वह छत्राक है जिसको बालक सांप की छतरी कहते हैं। जब भगवान ने पर्वत को उठा लिया, तब पीछे गोपों ने कहा कि हे भैया, हे पिता, हे ब्रजवासियों, अपनी अपनी गाय बछड़े बाल बच्चों समेत सुख से इस पर्वत के नीचे आ जाओ।
हे ब्रजवासियों, अपने मन में यह मत समझना कि कृष्ण के हाथ से गिरी गिर जाएगा। यह सब बाबा नंद का प्रभाव है, इसमें मेरा कुछ पराक्रम नहीं है। यहाँ पवन पानी का कुछ खटका नहीं। अपने मन में पूर्ण विश्वास करके गिरी की छाया में चले आओ। मैंने तुम लोगों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन को हाथ पर उठा लिया है। जब तक बहुत वर्षा हो तब तक इसके नीचे सुख से वास करो। जिन लोगों को श्री कृष्ण के बलवीर्य का पूरा भरोसा था, उन्होंने गाय बछड़े, गाड़ी, पुरोहित आदि के जिसको पाया था उसको अपने संग लेकर नंद उपनंद आनंद पूर्वक पर्वत के नीचे गड़ेले में घुस गए। उस समय सब श्री कृष्ण के मुख की ओर निहार रहे थे। न किसी को भूख थी, न किसी को प्यास थी। तभी कहते हैं, लाखन गावे बाचरे अरु बाची हूँ अनंत, गोवर्धन तर में रहे नहीं संकेत सहंत, नहीं संकेत सहंत। ही राजा परीक्षित, जब पानी पहाड़ के नीचे आने लगा तब वृंदावन विहारी ने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी कि तुम गोवर्धन के ऊपर चारों ओर घूमते रहो। फिर तो चक्र सुदर्शन पर्वत पर घुमा तो पानी की जो जो बूंदें गिरती उसी समय वह सब भस्म हो जाती, जैसे गर्म तवे पर बूंदें गिरते ही भस्म हो जाती हैं। एक बूंद भी ब्रज में न गई और गिरिवर के नीचे श्री कृष्ण चंद्र के मुख चंद्र का ऐसा प्रकाश हो रहा था जैसे शरद पूर्णिमा की चंद्रमा का प्रकाश होता है। उस समय श्याम सुंदर के ऐश्वर्य को देख ब्रजवासी लोग परस्पर कहने लगे कि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात विष्णु का अवतार हैं, नहीं तो मनुष्य की क्या सामर्थ्य जो पर्वत को कमल के फूल की नाई बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली पर उठा लेता। देखो, हमारे मनमोहन प्यारे को पर्वत का कुछ भी भार नहीं जान पड़ता। आनंद सहित अपने मधुर मधुर स्वर से मुरली बजा रहे हैं। हे राजन, हे परीक्षित, मुरली मनोहर की मुरली की ध्वनि सुन ब्रजवासी सब दुख और पीड़ा को भूल गए और अति प्रसन्न होकर वृंदावन बिहारी के गुण गाने लगे। परंतु यशोदा मैया का चित्त उस समय अत्यंत व्याकुल हो गया था और कृष्ण की ओर को निहार निहार अपने प्राण आधार नंद जी से यह कहती थी, हे स्वामी, देखो तो कहाँ तो मेरा फूलवासा 7 वर्ष का कुमार और कहाँ करोड़ों मन गोवर्धन पर्वत का भार। सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, इतना भी नहीं कि कोई नेक सहारा लगा दे। बड़े आश्चर्य की बात है, परमेश्वर ऐसा न करे और जो कदाचित यह गिरी मेरे पूत के ऊपर गिर जाए तो मैं किसके पूत को पूत कहूंगी। देखो, 4 दिन हो गए उसी प्रकार पहाड़ हाथ पर धरकर खड़ा है। यह अवश्य हार गया होगा क्योंकि अन्न का एक दाना तक इसने मुख में नहीं खाया। ऐसे ही खड़े भय दिनचारी, धरे हाथ पर गिरिवर भारी। हरि को कर पिरात अति होई, इक इक दिन धारो सब कोई। को अस योद्धा धीर धरैया, धारे गिरि जो धरे कन्हैया। दावत भुजा यशोदा मैया, बार बार मुख लेत बलैया। दुखती है भुजा तुम्हारी, धर राख्यो हे गिरिवर भारी। हे गिरिराज भक्त सुखदायक, तुम ही हो पूजन के लायक। इतनो दान नाथ मोहि दीजे, इस बालक की रक्षा कीजे। दरी पकवान मिठाई मेवा, बहुरी पूजी हो तुमको देवा। बहुरी पूजी हो तुमको देवा, बहुरी पूजी हो तुमको देवा। फिर यशोदा मैया बलभद्र की ओर को देखकर कहने लगी कि यह तुम्हारा छोटा भैया कन्हैया बात बात में तुम्हारा सहायक होता था, अब तुमको भी उचित है कि इस समय इसकी कुछ सहायता करो। फिर थोड़ी देर पीछे नंद रानी शिव और भवानी को मनाने लगी कि तुम ही मेरे पुत्र की सहायता करो, क्योंकि मुझे गरीबिनी के यही इकलौता बालक हैं, इसको किसी प्रकार का कष्ट न हो, यह वरदान दो। जब बलराम ने माता को अत्यंत दुखी देखा तो श्री दामा आदि वालों से कहा कि हे भाई, तुम श्री कृष्ण के प्रभाव को तो जानते ही हो कि एक गिरी क्या कोटि गिरी का भार भी भगवान के लिए कुछ नहीं है। परंतु माता का चित्त सावधान करने के लिए कहते हैं, ले ले लकुट राखी गिर ले हूँ, मेटहूँ मात कर संदेह। कोई लकुट कोई हाथ लगायो, काहू शीश लगाए उठायो।
जब हलधर असमतो उपायो, तब यशुमति उर धीरज आयो। उस समय गोपी हंसकर बोली, हे मदन मोहन प्यारे, तुम बहुत सा दही और माखन चुरा चुरा कर खाया था, उसी के बल के प्रभाव से यह गोवर्धन तुमने उठाया है। सो हे महाराज, आज वर्षों से जाकर उस दूध माखन का बदला हमको आपने दे दिया। एक गोपी ने गिरिवर हाथ पर धरे श्री कृष्ण को देखकर वह मनोहर छवि सखियों से वर्णन करने लगी। तभी वह कहती हैं, तारन पे कंज कंज हो पे रंब खंब राजे रंब खंब हो पे सिंह तापे एक वापी है, वापी पे भुजंग है, भुजंग पे कपाट तयो, कपाट पे कपोत तापे बिंदु धुति थापी है, तापे सुख तापे मीन तापे अहि बाल कारे, तापे अर्ध चंद्र तापे सूरज प्रतापी है, मध्य ते उठो मृणाल तापे छत्र छाया कीजे, रघुराज ऐसी छवि मेरी दृग व्यापी है, रघुराज ऐसी छवि मेरी दृग व्यापी है। एक और सखी बोली कि अरे हे आली, और एक नया कौतुक देखो। मुझे कहते भी लज्जा लगती है, फिर भी कहती हूँ। सन्मुख सांवरे के आय व्रज बालकों, ताको तीर चोहे चक चंचल चलाय के, ताहि समय कानह कर कापही कापो गिरी, व्रज जन जाने गिरी गिरत बनाए के, रघुराज राम ताहा ऐसी दशा देखत ही, बंधु को विलोको नेक मंद मुस्काए के, अवलोक अग्रज को आनन नवायनेन, शैल को संभारो फेर लालन लजाए के, शैल को संभारो फेर लालन ल जाए, गिरिधर को गिरि कर धरे, बीत गए दिन 7, ब्रजवासी आनंद सबे, लीनन वर्षा बात, लीनन वर्षा बात। उस दिन ब्रजवासी भूख प्यास तजकर चकोर की नाई श्री कृष्ण की चंद्रमुख को ही देखते रहे, और श्याम सुंदर भी 7 दिन तक पर्वत को धारण किए एक ही टोर जहां की तहां खड़े रहे, एक तिल भर भी चरणों को नहीं सरकाया, और मेघ उसी प्रकार मूसलाधार जल बरसाता रहा, ओले पड़ते रहे, चपला चमकती रही। तभी कहते हैं, वार वार चपला चमक चक चौंदत चहुओर, अरर अरर आकाश ते जल वर्षत घन घोर। और उधर चक्र सुदर्शन इस धूमधाम से पर्वत के ऊपर घूम रहा था, और अपने तेज से जल को ऐसे भस्म कर रहा था जैसे गर्म हवा पानी को जलाता चला जाता है। एक बूंद ब्रज में न पहुंची, सब प्रलय का पानी समाप्त हो गया, और मेघ बरस बरस कर हार गए, परंतु ब्रज में एक भी बूंद न गई। यह बात सुन इंद्र चकित हो गया, और कृष्ण के योग बल का प्रभाव देख अपने मन में बड़ा आश्चर्य मानने लगा, और अपनी प्रतिभा की अवज्ञा देख अत्यंत व्याकुल हुआ, और सब अज्ञान अभिमान धूल में मिल गया। मेघों को बरसने लगा कि अब तुम्हारा बल यहाँ नहीं चलेगा। जब आकाश में बादल छिन्न भिन्न हो गए, सूर्य नारायण उदय हुए, भयानक वर्षा और पवन चलने से बंद हो गई, तब गोवर्धनधारी श्री कृष्ण मुरारी ने गोपों से कहा कि हे गोपों, स्त्री बालक गाय बछड़ों को लेकर तुम इस पर्वत के नीचे से बाहर निकलो, डरो मत। अब पवन वर्षा थम गई, नदियों का जल भी उतर गया। तब बाकी बिहारी की मधुर वाणी सुनकर सब गोप गोपी अपने अपने बाल बच्चे और गायों के समूह को ले लेकर और गाड़ियों में सब वस्तु धर धर कर स्त्री बालक वृद्ध सब सहज सहज में निकले। सर्व सामर्थ्यवान भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सब ब्रजवासियों के सन्मुख पर्वत को जहां का तहां रख दिया। प्रेम में प्रफुल्लित हो सब ब्रजवासी परस्पर आकर यथा योग्य मिलने लगे, और स्नेही भरी गोपियां आनंद पूर्वक दही अक्षत जल से पूजन कर मांगलिक आशीर्वाद देने लगी। तभी कहते हैं, परो लाल तुमको श्रम भारी है भुजा पिरात तुम्हारी, अस्त कहीं हरि भुज दाबन लागी, बोल ही बचन प्रेम रस पागी। मैया यशोदा, रोहिणी, नंदराय और बलियों में बलवान श्री बलदेव जी महाराज श्री कृष्णचंद्र को हृदय से लगाकर स्नेह में मग्न होकर बारंबार आशीर्वाद देते थे। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, अंतरिक्ष में देवताओं के समूह साध्यगण सिद्ध गंधर्व चारण संतुष्ट होकर स्तुति पढ़ पढ़कर फूलों की वर्षा करने लगे। हे राजा परीक्षित,
स्वर्ग में देवता शंख और दुदंबी बजाने लगे। तुम्बुरु आदि गंधर्वपति श्री मुकुंद भगवान के गुणानुवाद गाने लगे। नंद जी ने यशोदा से कहा कि जो आज गिरिराज हमारी सहायता न करते तो इस समय न जाने हमारी क्या दुर्दशा होती। अब सबको उचित है कि उसी प्रकार फिर गिरिराज का पूजन करो। अब गिरि को पूजो बहुरी, सबको कहो सुनाय। बूढ़त तेरा खो रजही, कीनी बहुत सहाय, कीनी बहुत सहाय। यह सुनि हर्ष बढ़ाय, गिरिवर को पूजो सबन। अति हर्षित नंद राय, दियो दान विप्रीन बहुत, दियो दान विप्रीन बहुत। फिर नंद उपनंद बलराम सहित मनमोहन प्यारे मित्रों को संग लेकर व्रज में आए और गोपी परमानंद देने वाली मनमाली श्री कृष्ण की मनोहर लीला गाती चली आती थी। इस प्रकार आनंद सहित सब अपने अपने घर को आए। घर घर व्रज आनंद भयो, घावत मंगल चार। आए सुरपति जीत के, गिरिधर नंद कुमार, गिरिधर नंद कुमार। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद की पंचविंशो अध्याय 25वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।